नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार फिर से फाइटर्स क्लासेस की इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे मैं दिनेश कुमार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपन ने कंप्यूटर की जो अपनी सीरीज चल रही है, कंप्लीट जो सिलेबस अपन करवा रहे हैं उसमें 1 बाय 1। तो जो फर्स्ट अपना चैप्टर था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड देयर हिस्ट्री, तो अपन उसमें हिस्ट्री की बात कर ली, कंप्यूटर के टाइप की, पीढ़ियों की बात की, कंप्यूटर के बारे में बात की। अपन उसी में देख रहे हैं लेक्चर नंबर 4। अपन ने लेक्चर नंबर 3 देख चुके हैं। ठीक है, तो आपने अभी तक नहीं देखे हैं वो लेक्चर, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने देखा होगा, और नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा कि आप वहां से जाके वो लेक्चर देखें और आगे से यहाँ से आप कंटिन्यू करें। तो चलिए करते हैं आज के लेक्चर की शुरुआत। तो अपन बात करेंगे कंप्यूटर के प्रकार। देखिए दोस्तों, अपन ने लास्ट जो बात की थी वो की थी बात कंप्यूटर की पीढ़ियां, कि कंप्यूटर की कौन कौन सी पीढ़ियां थी। तो उसमें अपन ने देखा था कि कंप्यूटर की पहली से 5 पीढ़ी चली। 1942-40 से स्टार्ट हुई वो पीढ़ियां और 1989 तक चली। उस 89 के बाद में जो चलने वाली पीढ़ी है वो है अपनी 5वीं पीढ़ी, जो अभी चल रही है और फ्यूचर में भी वो चलती रहेगी। उसके बाद में अपन ने बात करी कि कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो उसमें बेसिक बातें की थी अपन ने कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो वही चीज अपन वापस से रिकेप करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने बात की थी कि कंप्यूटर के प्रकार में कि पहला पार्ट मैं करूंगा आकार के आधार पर। किसके आधार पर? आकार के आधार पर। देखिए, आपने भी अलग अलग साइज के कंप्यूटर देखे होंगे। आपके हाथ में जो फोन है वो एक माइक्रो कंप्यूटर है, लैपटॉप माइक्रो कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर है। बट इनसे अपन बड़े लेवल पे बात करें तो इनसे बड़े लेवल पे आता है माइक्रो से मिनी, मिनी से मेन फ्रेम से सुपर कंप्यूटर। तो इन चारों का अपन डिटेल में दिन देखेंगे। साथ ही में बात करूंगा सेकंड टाइप की, जिसमें अपन बात करेंगे कि अनुप्रयोग के आधार पर, यानी कार्य प्रणाली के आधार पर जो कंप्यूटर हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, उनमें आएंगे 3 प्रकार के, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। उनको भी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं अपन अपने टॉपिक की, कंप्यूटर के प्रकार। इसमें सबसे पहला आकार के आधार पर। आकार के आधार पर, अब देखिए आकार के आधार पर मैं बात करूं, सबसे पहला कौन सा होगा? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर सबसे पहला कंप्यूटर होगा माइक्रो कंप्यूटर। साइज के अनुसार बात कर रहा हूं मैं, बढ़ते हुए क्रम के साथ, आरोही क्रम के साथ मैं बात कर रहा हूं कि सबसे पहले छोटे आकार का कौन सा होता है? माइक्रो। उसके बाद में मिनी, मिनी कंप्यूटर। देन उसके बाद में देखेंगे अपन, तीसरा हो गया मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर। उसके बाद में अपन देखेंगे चौथा सुपर कंप्यूटर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे माइक्रो की, उसके बाद में मिनी की, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर की, फिर सुपर कंप्यूटर की। तो 1 बाय 1 इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद में अपन करेंगे अनुप्रयोग, यानी कार्य प्रणाली के आधार पर। ठीक है, तो सेकंड में बताऊं आपको कि अनुप्रयोग, मुख्य भाग कंप्यूटर के प्रकार में कौन कौन से हैं? कार्य आधार, आकार के आधार पर, और उसके बाद में अनुप्रयोग के आधार पर। अनुप्रयोग के आधार पर, बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले मैं बात करूं कि कौन सा कंप्यूटर होगा? डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर। देन उसके बाद में देखेंगे अपन एनालॉग। और उसके बाद में लास्ट में देखेंगे अपन हाइब्रिड। हाइब्रिड
कंप्यूटर सॉरी। उसके बाद में देखेंगे अपन हाइब्रिड कंप्यूटर। देखिए सबसे पहले देखेंगे अपन डिजिटल कंप्यूटर, उसके बाद में देखेंगे एनालॉग कंप्यूटर, देन उसके बाद में देखेंगे अपन हाइब्रिड कंप्यूटर। और ये है अनुप्रयोग के आधार पर और ये वाले हैं आकार के आधार पर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये समरी। ठीक है, अब अपन डिटेल में इसका डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अब देखिए आकार के आधार पर, आकार के आधार पर अपन ने बात की है अभी 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं किसकी, माइक्रो कंप्यूटर। सबसे पहले मैं बात करूं माइक्रो कंप्यूटर। सबसे पहले मैं बात करूं माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर में क्या होगा, माइक्रो कंप्यूटर। देखिए दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर में सबसे पहले मैं बात कर लूं कि एक सामान्यतः आपके और मेरे द्वारा जो उपयोग में लिए जा रहे हैं और बाकी सामान्य तौर पे हर एक व्यक्ति के द्वारा उपयोग में लिए जा रहा है, वही कंप्यूटर क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल आपके पास जो स्मार्टफोन लैपटॉप है वो, और मेरे पास ये जो डिजिटल बोर्ड है वो भी एक सामान्य प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद में कि ये डिजिटल बोर्ड मिनी में भी आ सकता है और माइक्रो में भी आ सकता है, क्योंकि इसके 2 लेवल होते हैं। और मैं बात करूं आपके लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, फोन, टैबलेट, ये जो बेसिक हैं वही क्या है, माइक्रो के अंदर आते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बात करूं कि फर्स्ट जो इसकी रहेगी वो है कि ये सामान्य तौर पे हर एक व्यक्ति द्वारा उपयोग में लिया जाता है। यह है सामान्यतः जनरल प्रयोजन वाली कंप्यूटर होते हैं। सामान्यतः जनरल प्रयोजन वाली ये क्या होते हैं, कंप्यूटर। दूसरी मैं बात करूं कि सामान्य तौर पे इनका उपयोग होता है और किन किन चीजों में इनका उपयोग होता है वो मैं बात करूंगा कि किन किन चीजों में इनका उपयोग होता है। सामान्यतः डाटा प्रोसेसिंग, फिर हो गया वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, इसके बाद में हो गया इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उसके बाद में बात करूं कि गेमिंग, इंटरनेट ब्राउजिंग, साथ में बात करूं मल्टीमीडिया, etc। ये सामान्य देखो, डाटा प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। डाटा प्रोसेसिंग यही होता है कि किसी डेटा का रख रखाव, और कोई डाटा इनपुट किया अपन ने और उसका आउटपुट अपने को रिजल्ट चाहिए, तो डाटा प्रोसेसिंग के लिए, यानी किसी भी टेक्स्ट, किसी भी ऑडियो वीडियो, उनसे अपने को इनपुट देके वापस से अपना इच्छा अनुसार परिणाम लेना। वर्ड प्रोसेसिंग शब्दों के माध्यम से हो सकता है कि अपन ने कोई भी वर्ड दिया और उससे अपने को संबंधित रिजल्ट चाहिए, उनके लिए। बात करूं इन्वेंट्री, कोई भी इवेंट वगैरह हो रहा है किसी भी चीज के मैनेजमेंट के लिए, चाहे वो टिकट देख लो, रेलवे टिकट देख लो, बस टिकट देख लो, या कोई इवेंट मैनेजमेंट देख लो, या फिर कोई और चीज देख लो, उनके लिए। बात करूं मैं गेमिंग के लिए, गेमिंग कोई सा भी हो सकता है, उस गेमिंग को खेलने के लिए भी इन्हीं सामान्य जो उपयोग में लिया जा रहा है, कौन सा, माइक्रो। तो माइक्रो ही बेसिकली गेमिंग के लिए उपयोग में लिया जाता है। और इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए, इंटरनेट के माध्यम से कोई भी चीज अपने को खोजने के लिए। साथ में बात करूं मल्टीमीडिया, ऑडियो वीडियो और किसी प्रकार के सॉन्ग को सुनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, माइक्रो कंप्यूटर का। ठीक है, अब मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल।
अब इसके बेसिक एग्जाम्पल देखेंगे अपन कि कौन कौन से बेसिक एग्जाम्पल होते हैं। तो देखिए सबसे पहले कि लैपटॉप, मैकबुक, क्रोमबुक, इसके बाद में लैपटॉप हो गया, क्रोमबुक हो गया, मैकबुक हो गया, टैबलेट, इसके बाद में स्मार्टफोन, जो काफी जनरल हो गया है, हर एक हैंड में हर एक हैंडसेट होता है, ठीक है। अब मैं बात करूं नेक्स्ट, ये सब हो गया, इसके बाद में पीसी पर्सनल कंप्यूटर। ये क्या है? ये एग्जाम्पल है माइक्रो कंप्यूटर के। ये जो सभी प्रकार के कंप्यूटर हैं वो क्या है? माइक्रो के एग्जाम्पल हैं, यानी सबसे जो छोटे आकार के कंप्यूटर होते हैं ये होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि सामान्यतः ये जनरल प्रयोजन यानी सिंपल सामान्य तौर पे ये काम में लिए जाते हैं, और किन के द्वारा? आप और मैं सामान्य प्रयोजन के लिए पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, ठीक है ना, किसी एक व्यक्ति के द्वारा। और सबसे बड़ी मैं बात करूं कि स्टार पॉइंट एक लिख लो कि ये मल्टीटास्किंग होते हैं, ये, बट ये एक और स्टार पॉइंट लगा लो कि ये मल्टी यूजर नहीं होते। यानी ये वाले कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, सबसे छोटे होते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, बट एक ही कंप्यूटर पे एक से अधिक यूजर काम नहीं कर सकता। माने किसी भी कार्य को करने के लिए एक यूजर ही इनपुट दे सकता है, ठीक है, हर एक यूजर इन पे इनपुट नहीं दे सकता। एक से ज्यादा इनपुट देने के लिए वही है कि नेक्स्ट वाले कंप्यूटर उनमें काम में आएंगे। जैसे अपन बात करेंगे नेक्स्ट मिनी कंप्यूटर की, तो चलिए मिनी कंप्यूटर। अब देखिए दूसरा ऑप्शन है अपने पास, दूसरा टाइप ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, वो है मिनी कंप्यूटर। क्या है? मिनी कंप्यूटर। क्या है? मिनी कंप्यूटर। देखिए मिनी कंप्यूटर में अपन देखेंगे सबसे पहले कि मिनी कंप्यूटर सामान्यतः छोटी कंपनियां या मध्यम वर्गीय कंपनियों के द्वारा इनका उपयोग होता है, और साथ में छोटे जो संस्थान हैं उनके द्वारा इसका उपयोग लिया जाता है। और ये मल्टी टास्किंग तो होते हैं, साथ में मल्टीपल यूजर भी इनका उपयोग एक साथ कर सकते हैं कुछ एक कंपनियों में, ठीक है। बात करूं मैं इसके नेक्स्ट, इसके एग्जाम्पल अपन देखेंगे वन बाय वन। साथ में बात करूं कि ये मिनी कंप्यूटर है वो माइक्रो से बड़े होते हैं, और जो अपना नेक्स्ट आएगा थर्ड नंबर पे मेन फ्रेम कंप्यूटर, उनसे क्या होते हैं ये आकार में छोटे। सबसे छोटे कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं पॉइंट नंबर फर्स्ट कि ये सामान्यतः इनका उपयोग छोटी या मध्यम वर्गीय जो कंपनियां हैं, छोटी या मध्यम वर्गीय कंपनियां, इनका उपयोग छोटी या मध्यम वर्गीय कंपनियां करती हैं। देखिए मध्यम वर्गीय कंपनियां इनका उपयोग करती हैं। बात करूं नेक्स्ट, यह आकार में माइक्रो कंप्यूटर से बड़े तथा मेन फ्रेम कंप्यूटर से बड़े होते हैं, मिनी माइक्रो से बड़े और
मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं। देखिए माइक्रो से ये बड़े होंगे जबकि मिनी कंप्यूटर से छोटे। अगर मैं बात करूं इनकी कि ये मल्टीटास्किंग होते हैं, मल्टी टास्किंग प्लस मल्टी यूजर्स के लिए उपयोगी हैं। ये मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर के लिए उपयोगी हैं। बात करूं मैं इसके एग्जाम्पल हो गया K22, ठीक है। इसके बाद में मैं बात करूं कि PDP 8 और PDP 11, ये दो इसके एग्जाम्पल हैं। प्लस मैं बात करूं कि IBM सिस्टम 3 भी इसी का एक एग्जाम्पल है, जो बेसिक एग्जाम्पल है किसके, मिनी कंप्यूटर के। मैं बात करूं इसके अलावा कि एक मोटरोला, आपने नाम सुना होगा, मोटो जी के नाम से सुना होगा, मोटरोला 68040, ये भी क्या है, इसी का एग्जाम्पल। एक है SDS 92, ये भी क्या है, इसी का एग्जाम्पल है। और मुख्य एग्जाम्पल यही हैं, इनके अलावा और भी होंगे जो आप देख सकते हैं, बट ये मुख्य हैं कि सबसे पहले सामान्यतः इसका उपयोग है छोटी मध्यम वर्गीय कंपनियां करती हैं। साथ में बात करूं कि आकार में माइक्रो से बड़े जबकि मेन फ्रेम से छोटे होते हैं। साथ में बात करूं मल्टीपल यूजर के द्वारा, मल्टीपल यूजर इनका कर सकते हैं यूज। साथ ही में बात करूं कि मल्टीटास्किंग, यानी मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि एक से अधिक कार्य एक साथ कर सकते हैं। इन दोनों शब्दों का मतलब समझना आप कि मल्टी जो टास्किंग होती है, शॉर्ट में मैं करता हूं M&T, और शॉर्ट में बात करूं MU प्लस MT। तो इसमें क्या होगा कि जो टास्क हैं यानी कार्य क्या है, कार्य एक से अधिक कर सकता है। जबकि इसमें मैं बात करूं, इसमें क्या होगा कि यूजर माने उपयोगकर्ता, इसमें एक से अधिक उपयोगकर्ता कार्य कर सकते हैं, जबकि इसमें एक से अधिक कार्य कर सकते हैं, ठीक है, दोनों कर सकते हैं। अब मैं बात करूं तीसरा जो अपना होगा, तीसरा कौन सा होगा अपना, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। दो अपने हो चुके हैं, तीसरा होगा अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखिए दोस्तों, मेन फ्रेम कंप्यूटर की सबसे बेसिक बातें ये हैं कि ये सामान्यतः उपयोग बड़ी कंपनियों के द्वारा या किसी सरकारी संस्थान, यानी रेलवे मान लो, एजुकेशन मान लो, हॉस्पिटल मान लो कोई, ठीक है, उनमें किया जाता है। जो बड़े व्यापार संस्थान हैं या बड़े उद्योग क्षेत्र हैं या बड़े सरकारी संस्थान हैं, ठीक है, उनमें इनका उपयोग किया जाता है। साथ ही मैं बात करूं कि ये हेवी होते हैं, सुपर कंप्यूटर से लगभग थोड़े बहुत इनका सिमिलरिटी होती है, बाकी ये मिनी और माइक्रो से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, ठीक है। तो मैं बात करूं कि फर्स्ट पॉइंट अपना यह है बड़ी उद्योग कंपनियों, यह बड़ी उद्योग कंपनियों तथा सरकारी संस्थानों में उपयोग में लिए जाते हैं। अब देखिए, सामान्यतः बड़ी कंपनियों के द्वारा और सरकारी संस्थानों के द्वारा उपयोग में लिए जाते हैं। बात करूं मैं इनकी कि आकार में मिनी और माइक्रो से बड़े होते हैं। यह
माइक्रो माइक्रो व मिनी कंप्यूटर से बड़े बड़े व सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं। ठीक है, ये देखिए माइक्रो कंप्यूटर क्या है, माइक्रो और मिनी से क्या है कंप्यूटर, ये बड़े होते हैं, जबकि सुपर कंप्यूटर से ये कंप्यूटर क्या होते हैं, छोटे आकार के होते हैं। ठीक है, ये है कंप्यूटर काफी शक्तिशाली भी होते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर काफी शक्तिशाली होते हैं। बात करूं मैं, मल्टीपल यूजर तो इन पे काम कर ही सकते हैं, मल्टीटास्किंग तो वो दोनों इसमें हैं। ठीक है, मल्टी टास्किंग प्लस मल्टीपल यूजर्स इन पे कार्य कर सकते हैं। बात करूं मैं इसके एग्जाम्पल की, देखिए इसका एग्जाम्पल मुख्य रूप से मैं बात करूं कि एक तो फ्यूजित्सु ICLVME, ये एक मुख्य इसका उदाहरण है। फ्यूजित्सु जो जापान का है। साथ ही मैं बात करूं फ्यूजित्सु के अलावा हिताची Z800, ये दो मुख्य इसके एग्जाम्पल हैं। कौन से के, मेन फ्रेम कंप्यूटर के जो उपयोग में लिए जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें चौथा कंप्यूटर अपना होगा, अपना सुपर कंप्यूटर, जो काफी शक्तिशाली होते हैं। इन तीनों प्रकार के कंप्यूटर से सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि सुपर कंप्यूटर किस कार्य के लिए उपयोगी हैं। तो ये सामान्यतः मौसम की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी, ठीक है, जनगणना, परमाणु रिसर्च, इन सभी बड़े जो प्रयोजन हैं उनके लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं नंबर 4, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, देखिए सुपर कंप्यूटर में सबसे पहले वही अपन दिखेंगे कि यह सामान्यतः कहाँ उपयोग में आते हैं, बड़े कार्यों के लिए, यानी बड़े लेवल पे डेटा प्रोसेसिंग, डेटा के भंडारण और डेटा के रख रखाव के लिए यह उपयोगी है। तो देखिए यह कंप्यूटर डेटा के भंडारण संचालन और प्रोसेसिंग के लिए सबसे, यह कंप्यूटर डेटा के भंडारण, संचालन और प्रोसेसिंग के लिए सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। देखिए दोस्तों, डेटा के भंडारण का मतलब है उसको स्टोर रखने में, यानी किसी भी डेटा को स्टोर रखने के लिए, संचालन, उसका रखरखाव रखने के लिए। साथ में बात करूं कि प्रोसेसिंग, यानी उसको प्रोसेस करने के लिए, बड़े लेवल पे डाटा को प्रोसेस करने के लिए किसका उपयोग करेंगे अपन, सुपर कंप्यूटर का। तो डेटा का बड़े लेवल पे अपने पास भंडारण है, ठीक है, बड़े लेवल पे अपने को किसी चीज का रिसर्च करना है, उनके लिए किसका उपयोग लेंगे अपन,
इन्हीं कंप्यूटर का। ठीक है, अपन बात करेंगे अपन नेक्स्ट इसमें नंबर सेकंड कि ये मुख्य तौर पे किस चीज में उपयोग में लिए जाते हैं। देखिए इनका 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 मतलब सुपर कंप्यूटर का इनका मुख्य उपयोग इनका मुख्य उपयोग इनका मुख्य उपयोग किस में है। सबसे पहले बड़े डेटा का भंडारण व नियंत्रण। दूसरी मैं बात करूं कि मौसम की जानकारी व भविष्यवाणी मौसम की जानकारी व भविष्यवाणी मौसम की जानकारी और भविष्यवाणी। इसके साथ में बात करूं कि परमाणु परीक्षण परमाणु परीक्षण इसके अलावा मैं बात करूं जनसंख्या गणना आदि। यानी मुख्य तौर पे जो है बड़े लेवल के कार्य हैं, बड़े डेटा का भंडारण और उसका रखरखाव नियंत्रण। साथ में बात करें कि मौसम की जानकारी और उसका पूर्वानुमान यानी उसकी भविष्यवाणी करने के लिए। साथ में बात करूं परमाणु परीक्षण के लिए और जनसंख्या के गणना के लिए। ये बड़े लेवल के कार्य हैं, वो सुपर कंप्यूटर के माध्यम से किए जाते हैं। और सुपर कंप्यूटर विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। सबसे शक्तिशाली होते हैं सुपर कंप्यूटर। मैं बात करूं कि इनका कार्य देख लिया अपन ने और इनका जो विशेषताएं हैं वो देख ली। अब बात करेंगे इनके मुख्य एग्जाम्पल। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं कि भारत का जो कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, और सबसे पहला कौन सा था, परम सुपर कंप्यूटर। और परम में भी कौन सा था, 8000 भारत में है। ठीक है, ये है भारत में। और इसके बाद में बात करूं फुजित्सु के ये किस में है, जापान में। ठीक है, और एक हो गया सिक्विया ये अमेरिका में। ये अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है, ये मुख्य कंप्यूटर है। अगर आपके क्वेश्चन भी आए कि भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था परम 8000। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंप्यूटर के जो आकार के आधार पर प्रकार हैं वो आपको समझ में आए होंगे। और अपन बात करेंगे अपन नेक्स्ट अनुप्रयोग के आधार पर। देखिए दोस्तों, अनुप्रयोग के आधार पर अपन बात करेंगे सबसे पहले एनालॉग, उसके बाद में डिजिटल, उसके बाद में हाइब्रिड। देखिए सबसे पहले बात करें अपन कि सबसे पहला कौन सा होगा, एनालॉग कंप्यूटर। देखिए एनालॉग कंप्यूटर में देखिए सबसे पहले इसकी विशेषता है कि एनालॉग का होता मतलब क्या है। एनालॉग का मतलब होता है कि सतत परिणाम देना। सतत का मतलब होता है कि एक तो डिजिट के माध्यम से देना। अब एनालॉग और डिजिटल में कंप्यूटर में क्या फर्क होता है कि यही मेनली फर्क है कि वो सतत परिणाम नहीं देता है, ये सतत परिणाम देता है, वो असतत परिणाम देता है। सतत परिणाम का मतलब होता है कि कॉन्टिन्यूअस परिणाम को देना, यानी हर एक डिजिट के लिए हर एक आउटपुट, उसमें 0 और 1 इनपुट देंगे और 0 और 1 के रूप में ही अपने को आउटपुट प्राप्त होगा। ठीक है, इसमें हर एक डिजिट के लिए हर एक प्रकार का आउटपुट मिलेगा। और ये सामान्यतः कौन सी जो मात्राएं, भौतिक मात्राएं और भौतिक घटनाओं की जो आधारित है ना चीजें, उनपे ये उपयोगी होता है। उन्हीं की चीजों को गणनाओं के लिए क्या है ये उपयोगी, यानी भौतिक घटनाओं और मात्राओं की गणनाओं के लिए क्या है उपयोगी। तो सबसे पहले अपन देखेंगे यह है भौतिक व यह भौतिक घटनाओं
यह भौतिक घटनाओं तथा मात्राओं की गणना के लिए उपयोगी है। भौतिक घटनाओं और मात्राओं के लिए की गणना के लिए उपयोगी है। बात करूं इसकी, यह सतत आउटपुट या परिणाम उपयोगकर्ता को देते हैं। देखिए एनालॉग कंप्यूटर क्या है, भौतिक घटनाओं और मात्राओं के लिए भौतिक घटनाओं तथा मात्राओं की गणना के लिए उपयोगी है। साथ ही मैं बात करूं कि आउटपुट यानी परिणाम सतत देते हैं। उसके बाद में बात करूं कि कौन कौन से ऐसे, जैसे आपने देखा होगा कि ताप को मापने के लिए थर्मोमीटर, ये एग्जाम्पल है किसके, एनालॉग कंप्यूटर के। थर्मोमीटर। इसके बाद में बात करूं स्पीडोमीटर, स्पीड को मापने के लिए। स्पीडोमीटर। इसके बाद में बात करूं ओडोमीटर, ये किसी भी तय की दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर काम में लेते हैं। इसके बाद में बात करूं कि बैरोमीटर। बैरोमीटर किसके लिए उपयोग में लेते हैं, दाब को मापने के लिए। और ये अपने मुख्य एग्जाम्पल है कौन कौन से, थर्मोमीटर ताप को मापने के लिए, स्पीडोमीटर गति को मापने के लिए, ओडोमीटर तय की गई दूरी को मापने के लिए। साथ में बात करूं कि बैरोमीटर है वो दाब को मापने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, ये बेसिक चीजें अपन ने देखी एनालॉग कंप्यूटर की। इसी प्रकार अपन देखेंगे डिजिटल कंप्यूटर की। देखिए दूसरा होगा अपना डिजिटल कंप्यूटर। देखिए दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर की सबसे पहले अपन विशेषता देखेंगे कि ये सतत परिणाम नहीं देते हैं, असतत परिणाम देते हैं। यानी हर एक इनपुट के लिए हर प्रकार का अपने को वो नहीं मिलेगा, आउटपुट नहीं मिलेगा, यानी परिणाम नहीं मिलेगा। अब देखिए दूसरी चीज में बात करूं कि सतत परिणाम नहीं देखे, ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो भी सकते नहीं होते थे, और ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इलेक्ट्रॉनीय परिपथ से कार्य करते हैं, यानी ये बाइनरी सिस्टम पे काम करते हैं, 0 और 1 पे। तो देखिए सबसे पहले बात करूं मैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉनीय उपकरण। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो बाइनरी अंक 0-1 पर कार्य करता है। माने 0 और 1 में अपने इनपुट देंगे और 0 और 1 में अपने को क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। इनपुट 0 और 1 में देंगे और 0 और 1 में आउटपुट मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज में बात करूं कि ये असतत परिणाम देते हैं, यह असतत परिणाम देते हैं। यह असतत परिणाम का मतलब होता है कि ये कॉन्टिन्यूअस रिजल्ट नहीं देते हैं। ठीक है, बात करूं मैं तीसरी कि इसके एग्जाम्पल वही हैं सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, तो देखिए पीसी मान लो, लैपटॉप मान लो आप, ठीक है, क्रोमबुक, इसके बाद में देखो स्मार्टफोन, इसके बाद में देखेंगे अपन लैपटॉप देख लिया, टैबलेट, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, डिजिटल कंप्यूटर जो असतत परिणाम देते हैं। साथ ही बात करूं इलेक्ट्रॉनिक एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक के परिपथ में काम करते हैं और 0 और 1 पे इनपुट लेते हैं और 0 और 1 में क्या देते हैं अपने को, आउटपुट।
अब मैं बात करूं कि जो अपना थर्ड हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, थर्ड अपना हाइब्रिड कंप्यूटर। देखिए दोस्तों, अपन ने अभी देखा कि एक तो होता है डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा होता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल का जो मिश्रित रूप है वही क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में बेसिकली चीजें वही होंगी कि अपने को वो चीजें भी मिलेंगी, सतत परिणाम भी मिलेगा, और ऐसा सतत अपने इनपुट देंगे तो भी, ठीक है ना। तो दोनों का मिश्रित रूप क्या है, एक नया रूप, जो प्राकृतिक जो भाषाएं हैं और प्राकृतिक जो चीजें हैं उनको मेजर करने के लिए काफी उपयोगी हैं, ठीक है। तो मैं बात करूं सबसे पहले कि प्राकृतिक भाषाओं व इनपुट को समझने में उपयोगी, ठीक है। प्राकृतिक भाषाओं और इनपुट को समझने में उपयोगी और इच्छा अनुसार अपने को रिजल्ट देने में, ठीक है। दूसरी मैं बात करूं कि ये क्या है, डिजिटल व एनालॉग का मिश्रित स्वरूप। ये एनालॉग और डिजिटल का क्या है, मिश्रित स्वरूप है। बात करूं मैं इसके एग्जाम्पल, हाईकॉम्प, ठीक है, ये गणनाओं के लिए काफी उपयोगी है। दूसरी चीज मैं बात करूं कि आपने ईसीजी देखा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में इसका उपयोग लेते हैं हृदय की धड़कन मापने के लिए, और उसका सतत परिणाम ये ग्राफ के अंदर देते हैं, जिससे अपन ये समझ सकते हैं कि हृदय किस प्रकार से गति कर रहा है और किस प्रकार से इसमें हार्ट अटैक जैसी समस्या यानी बीमारियों का नियंत्रण के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो बेसिक बात है ये हाइब्रिड कंप्यूटर की अपन ने देखी, और अपन एक बार रिकैप कर लेते हैं टोटल जो आज अपन ने देखा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आकार के आधार पर देखा, उसके बाद में देखा अनुप्रयोग के आधार पर। अनुप्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, आकार के आधार पर 4 प्रकार के कंप्यूटर अपने पास होते हैं। बात करूं मैं कि सबसे पहले अपन ने माइक्रो कंप्यूटर देखा, सामान्य जनरल उपयोग के लिए आते हैं, फिर इनके एग्जाम्पल देखे अपन ने, और ये मल्टीटास्किंग होते हैं, मल्टी यूजर नहीं होती। बात करूं कि मिनी कंप्यूटर, ये माइक्रो से बड़े होते हैं, मेन फ्रेम से छोटे होते हैं, मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर के आधार पर कार्य करते हैं। K2 PDP और मोटरोला और SDS इनके मुख्य उदाहरण है। बात करूं मैं कि यह बड़ी उपयोगी, यानी जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है बड़ी कंपनियों के द्वारा नहीं, छोटी कंपनियों, बड़ी कंपनियों के द्वारा उपयोग में जाते हैं, वो छोटी कंपनियों के द्वारा। बात करूं ये माइक्रो और मिनी से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं। साथ ही बात करूं मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग के लिए ये बहुउपयोगी है। बाद में बात करूं इनकी फ्यूजित्सु ICL VME और उसके बाद में हिताची Z800, ये इसके मुख्य एग्जाम्पल है। बात करूं सुपर कंप्यूटर, जो मौसम की भविष्यवाणी, मौसम की जानकारी, साथ ही परमाणु परीक्षण, जनसंख्या गणना और डेटा के बड़े डेटा के भंडारण और नियंत्रण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। परम 8000 जो भारत का है सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। इसी प्रकार अपन देखेंगे अनुप्रयोग के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर सतत परिणाम देते हैं, जैसे थर्मोमीटर ताप का माप देता है, स्पीडोमीटर गति का, और ओडोमीटर तैकी की दूरी को मापता है, जबकि बैरोमीटर दाब को मापता है। उसके बाद में बात करें अपन डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो बाइनरी सिस्टम 0 और 1 पे कार्य करता है। उसके बाद में अपन देखेंगे ऐसे परिणाम देते हैं ये। साथ में बात करूं कि पीसी, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन, ये सभी क्या है, डिजिटल कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद में देखिए अपन कि हाइब्रिड कंप्यूटर प्राकृतिक भाषाओं को समझने में और इनपुट समझने में क्या है, इनको आसानी हुई। डिजिटल और एनालॉग का क्या है, एक मिश्रित स्वरूप है। और इसमें देखिए हाईकॉम्प और ईसीजी, आप जानते हो ईसीजी सब देखी हुई है। तो ये सभी बेसिक एग्जांपल किसके हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर के। तो ये बेसिक टाइप ऑफ प्रकार अपने टाइप ऑफ कंप्यूटर देखे हैं, जिनमें सबसे पहले अपन आकार देखा, अनुप्रयोग देखा। तो आप आई होप कि कंप्यूटर के प्रकार आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।
और आगे भी आप कंटिन्यू करेंगे, अपन देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट वाला चैप्टर हार्डवेयर, उसमें देखेंगे अपन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी वगैरह सभी जो डिवाइसेस हैं हार्डवेयर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ अपना चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर का परिचय और इतिहास वो कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। आगे भी अपन कंटिन्यू करेंगे इसी सीरीज को, तो देखना ना भूले। नेक्स्ट सेशन मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप सभी का एक बार तहे दिल से थैंक यू, शुक्रिया।